ओके क्लास, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, ब्लड रिलेशन का हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ब्लड रिलेशन एक्चुअली होता क्या है, पहले आप समझो। ब्लड रिलेशन हमारे रिश्तेदार होते हैं, राइट। हमारे इतने लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, गुजराती हो गया, कन्नड़ा हो गया। तो इतने सारे लैंग्वेजेस में हम लोग एक ही पर्सन को काफी नाम से बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, मुझे बताओ। हाँ सर। जैसे हम लोग पापा बोलते हैं, कोई बाबा बोलते हैं, कोई पिताजी बोलते हैं, तो कोई अब्बू बोलते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, अपने अपने लैंग्वेज में। बट हम लोग वही सीखने जा रहे हैं, बट यहाँ पे हमें सिर्फ इंग्लिश में सीखना है। और इंग्लिश का लैंग्वेज जो होता है बुलाने का, बहुत ही सिंपल होता है। वो आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगा। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आती है, या वीडियो पॉज हो जाता है, या फिर आपको डाउट आता है, मुझे वहाँ पे ही रोक दो, ठीक है। और मुझे वहाँ पे बता देना, सर आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, और मेरे को ये डाउट है, तो मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ यस सर। सर। यस सर। नए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, ये आपका पहला चैप्टर है, और ओल्ड स्टूडेंट जितने भी हैं वो रिवीजन यहाँ पे कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, ब्लड रिलेशन हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, और यहाँ से मैं आपको एक फैमिली ट्री बना के दूंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारे जनरेशन कितने होते हैं। बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग मिनिमम 3 जनरेशन अप जाते हैं और 3 जनरेशन डाउन जाते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 सीखेंगे कि हमारे जनरेशन में कौन होता है, हमारे ऊपर वाले जनरेशन में कौन होता है, उसके ऊपर वाले जनरेशन में कौन होता है। और मैं आपको आपके अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। जैसे सपोज करो ये आप यहाँ पे हो, राइट, ये आप हो, ठीक है। तो आपके जनरेशन में कौन कौन आता है? ब्रदर आता है, आपके जनरेशन में आते हैं कि नहीं, मुझे बताइए। यस। हाँ। जनरेशन का मतलब ये होता है कि आपके एज में, आपके जनरेशन में, आपका जो जनरेशन चल रहा है वो डैडी का जनरेशन डैडी के साइड में, देन दादाजी का जनरेशन उसके ऊपर, ऐसा करके हमें पूरे जनरेशन देखना है। देखो, ब्रदर है हमारी जनरेशन में, देन सिस्टर भी तो आती हैं, आते हैं ना। हाँ सर। हाँ। अगर ब्रदर की शादी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका भाई है, भाई की शादी हो गई, तो उनकी जो वाइफ होंगी वो आपके अकॉर्डिंग, सारा रिलेशन आपके अकॉर्डिंग होगा। तो आपके अकॉर्डिंग भाई की वाइफ क्या लगेंगी? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। अगर हम हिंदी और मराठी में बोले तो भाभी, राइट। बाकी तो मुझे उतना पता नहीं है, हिंदी और मराठी में बता सकता हूँ मैं, भाभी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे भाभी बोलेंगे। भाई का वाइफ आपके अकॉर्डिंग सिस्टर इन लॉ लगेंगे। सपोज करो आपके सिस्टर हैं और सिस्टर की शादी हो गई, तो सिस्टर के जो हस्बैंड होंगे वो आपके अकॉर्डिंग क्या लगेंगे? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या लगेंगे? जीजू। जीजू को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं ना। मुझे बताइए स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। चलिए, आपके जनरेशन में अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ भी तो आती हैं, राइट। और आप अगर फीमेल हो तो आपके हस्बैंड भी आते हैं, आते कि नहीं आते? बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर? हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो ये आपके जनरेशन में ये लोग हो गए। आपके जनरेशन में कजिन भी तो आते हैं ना, आते कि नहीं आते, मुझे बताओ। यस सर। ये बात हाँ, बताइए मुझे, कजिन ब्रदर होता है क्या, या कजिन सिस्टर होता है क्या? नहीं। नहीं होता। हम लोग कभी किसको पूछते हैं ना कि ये कौन है, तो आप बोलते हो ना कजिन ब्रदर है, कजिन सिस्टर है। नहीं, कजिन ब्रदर नहीं होता, कजिन सिस्टर नहीं होता, कजिन नहीं होता। आप कजिन बुला सकते हो। वो ब्रदर मतलब मेल होगा तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे आपको कजिन ही बोलना है। वो एक्चुअली ये हो जाता है, स्लैंग लैंग्वेज सुपर क्लोज हो जाता है, वो रॉन्ग है तरीका कि कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर होता है। ये आपको इंग्लिश में भी ग्रामर में सीखने को मिलेगा। चलिए, ये तो हो गई हमारे जनरेशन की बात। अब आते हैं हम अपने ऊपर वाले जनरेशन में। अगर हम ऊपर वाले जनरेशन में जाते हैं तो हमारे ऊपर वाले जनरेशन में कौन कौन आता है? फादर आते हैं, राइट। फादर आते हैं। फादर के भाई को हम लोग क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं, अंकल। राइट। फादर के सिस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं, राइट।
और मॉम के भाई को क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं ना। हाँ सर। Yes, तो sir. मामा को क्या बोलेंगे पता है, मॉम के भाई को अंकल अंकल ही बोलेंगे, बट वो मैटरनल अंकल होगा। मैटरनल मतलब होता है मम्मी के साइड, पैटर्नल होता है पापा के साइड। तो जनरली हम लोग पैटर्नल अंकल ऐसे बुलाते नहीं, अंकल ही बुलाते हैं, चाहे मॉम के साइड हो चाहे डैड के साइड हो। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में आ गया मैटरनल अंकल, तो समझ जाना, सिंपल सी बात है। मैटरनल याद रखना, माँ, मैटरनल तो मम्मी के साइड, पापा पैटर्नल पापा के साइड। ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ मैं। चलो क्लियर एवरीवन। चलिए हाँ सर। फादर, मदर, अंकल, आंट, ये हमारे ऊपर वाले जनरेशन में आते हैं। बट अगर आप मेल हो तो आपके जो वाइफ होंगे उनके भी तो मॉम डैड होंगे ना, होंगे कि नहीं? आप फीमेल हो तो आपके जो हस्बैंड होंगे उनके भी मॉम डैड होंगे, तो वो भी तो ऊपर वाले जनरेशन में आएंगे ना। तो ससुर को आप क्या बोलोगे? Father-in-law. फादर इन लॉ। इन लॉ वाले जितने भी हैं याद रखना, ये देखो यहाँ पे भी फादर है, यहाँ पे भी फादर है, बट ये इन लॉ क्यों लगाया? ये इन लॉ वाले जितने भी हैं ये हमारा मतलब बाहर का रिलेशन से हम अपने रिलेशन के मतलब ऐड करते, तो वो इन लॉ बन जाते हैं। जैसे आपकी शादी हो गई, तो आप सपोज करो मेल और फीमेल जो भी हो, आपकी शादी हो गई, तो उनके मॉम डैड इन लॉ कहलाएंगे। इन लॉ मतलब वो आपके बाहर के फैमिली से आपके फैमिली में ऐड हो गए। क्लियर एवरीवन? फादर इन लॉ हो गए। और देखो यहाँ पे भी तो सिस्टर इन लॉ है ना, बाहर के फैमिली से ऐड हुए हैं। ब्रदर इन लॉ है, बाहर की फैमिली से ऐड हुए। तो इन लॉ वाले जितने भी है ना, इन शॉर्ट बाहर के फैमिली से ऐड हो गए। ठीक है, देखो अगर सासू माँ होंगे तो क्या बोलेंगे उनको? मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, करेक्ट, मदर इन लॉ बोलेंगे। ठीक है, एक जनरेशन ऊपर जाते हैं और हमारे पापा के पापा हमारे अकॉर्डिंग क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर, वेरी गुड। और दादी माँ क्या कहलाएंगी? ग्रैंडमदर। वेरी गुड। अगर हम ऊपर वाले जनरेशन में और एक ऊपर वाले जनरेशन में जाते हैं तो ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? मुझे बताओ फैमिली ट्री में। नए स्टूडेंट? नो सर। नो सर। No, sir. No. क्लियर नहीं? तो हाँ सर क्लियर है। डाउट नहीं। ओके चलो, डाउट नहीं। डाउट नहीं। ओके चलो, नीचे वाले जनरेशन में आते हैं। आपके नीचे वाले जनरेशन में कौन आएगा? आपके सन आएंगे, डॉटर। डॉटर आएंगे। अगर आपके सन है, आपने उनकी शादी करा दी, तो उनकी वाइफ आपके अकॉर्डिंग क्या लगेंगे बताओ? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ। वेरी गुड, डॉटर इन लॉ। देखो इंग्लिश में ना बहुत इजी गिरता है ये सब, और नहीं तो मालूम पड़ा फूफा, चाचा, भतीजा, ये बहुत डेंजर लगता है मुझे। मैं खुद पहचान नहीं पाता हूँ कि मतलब क्या, मम्मी से पूछना पड़ता है मुझे भी कि ये क्या लगेंगे, तब जाके बात करता हूँ मैं। नहीं तो ये बहुत इजी होता है, अंकल बोल दिया, आंटी वो सारा काम उधर ही, टेंशन खत्म। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सब इजी होता है। चलो, अब डॉटर है आपके, डॉटर आपके हैं, उनकी शादी हो गई, तो उनके जो हस्बैंड होंगे आपके अकॉर्डिंग क्या लगेंगे बताओ? son-in-law। देखो जितने भी इन लॉ वाले हैं ये फैमिली में ऐड हुए हैं। ठीक है, ये हो गए नीचे वाले जनरेशन में। अब देखो आपके कजिन हैं, उनके भी तो बच्चे होंगे ना, राइट? उनके भी बेटे हो सकते हैं, बेटियां हो सकती हैं। तो कजिन है, कजिन मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पापा के भाई के बेटे या बेटियां। ठीक है, तो देखो कजिन जो है, सर स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। स्क्रीन ब्लर दिख रहा है क्या स्टूडेंट्स, बताइए? नहीं, क्लियर है। क्लियर है। हाँ सर। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ कजिन के अगर बेटे होते हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या लगेंगे? नेफ्यू लगेंगे। नेफ्यू लगेगी। भतीजा, भतीजा ही बोलते हैं ना? हाँ।
Yes, sir. अगर बेटी हुई तो वो आपके Niece. अकॉर्डिंग क्या लगेंगे? Niece. नीस लगेंगे, हाँ मतलब भतीजी, भतीजी कहलाएंगी, राइट? याद रखना इस बात को, लड़का मतलब नेफ्यू, लड़की मतलब नीस। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट बताइए। yes sir ये सर yes Yes, sir. सर यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? नो सर no आप yes लोग sir अच्छा, चलो आप लोग थोड़ा आंसर करोगे तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से, मतलब अच्छा लगेगा मुझे। थोड़ा सा जागो ग्राहक जागो वाला हाँ system सर हो। हाँ चलो, हाँ अभी सर सन है, अभी सन को भी सन हो सकते हैं ना? अगर 3 जनरेशन ऊपर लिया, हाँ 3 सर क्यों नहीं हाँ हाँ सर जनरेशन सन होंगे तो वो आपके अकॉर्डिंग क्या लगेंगे? वो Grandson. ग्रैंडसन। और सन को डॉटर हुआ तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगेंगे? granddaughter ग्रैंड डॉटर। देखो, एग्जाम में आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में 3 जनरेशन इनफ होता है, चाहे वो अप साइड हो या डाउन साइड हो, और इसके बाहर ब्लड रिलेशन नहीं पूछा जाएगा। बट एक बात का याद रखना, पैटर्नल मतलब पापा के साइड, मैटरनल मतलब मम्मी के साइड। मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा, मैटरनल आंटी मतलब होती है मामी, मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं मतलब नाना, मैटरनल ग्रैंडमदर होती है नानी। क्लियर? nani yes sir चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। हो इसमें गया किसी सर नोट करके इसमें कोई डाउट है किसी को? मुझे बताओ। नहीं नो सर सर नो नोट डाउन कर लीजिए। और दूसरी बात, सर हो गया सर नोट डाउन वेरी गुड वेरी गुड। ब्लड रिलेशन से आपको 2 से 5 मार्क के लिए प्री में क्वेश्चन आते हैं, याद रखना इस बात को। 2 से 5 मार्क के आएंगे तो डायरेक्ट 2 से 5 मार्क के आएंगे। SSC ना एसएससी में 2 मार्क्स, एसएससी में 2 मार्क्स मैक्स टू मैक्स। बट बैंक में चांसेस होता है कि 2 से 5 मार्क के बीच में आए, बट एग्जाम में आया तो 2 से 5 मार्क आएगा। अगर नहीं आया तो इसके बदले कोई यूपीएससी और ऐड कर देगा। आइडिया नहीं, आइडिया नहीं। डन स्टूडेंट? नहीं, sir. wait sir हाँ लिख लीजिए। हो जाएगा तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिए, बताइए मुझे।
हो गया सर। स्टूडेंट स्लाइड गया, बोर्ड दिख रहा है फिर भी? लाइट गया सर। लाइट गया, बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है पर सर लाइट नहीं सर, नहीं दिख रहा। देखो अब दिख दिख रहा है, दिख रहा है सर दिख रहा है, ओके ओके ओके, कोशिश करो। बरोबर दिख रहा एक मिनट होल्ड करिए। थोड़ा टाइम दो मुझे, 2 मिनट टाइम दो। मैम होल्ड करिए। मैम प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हर्षिता मैम।